दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेटिंग स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है कि कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तो कहानी कुछ यूं है। एक राज्य के राजा थे। एक बार उनका एक विदेशी मित्र उनसे मिलने आया और वो गिफ्ट के तौर पर उनके लिए बहुत ही सुंदर एक पत्थर लेकर आया। राजा ने जब उस पत्थर को देखा तो सोचा कि क्यों ना उसके इस गिफ्ट को हमेशा के लिए वो अपने पास रखें। तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री से कहा कि इसकी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाओ, विष्णु प्रतिमा, जिसको कि हम मंदिर में स्थापित करेंगे। राज्य मंत्री ने अपने राजा का कहना तुरंत माना और अपने राज्य के सबसे अच्छे श्रेष्ठ मूर्तिकार को ढूंढा और मूर्तिकार को बताया कि इससे विष्णु प्रतिमा, उनकी मूर्ति बननी है। वो भी बिल्कुल तैयार हो गया और उसने पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े से उसमें कई वार किए, एक के बाद एक वार, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो उसे लगा अब मूर्ति नहीं बन पाएगी। उसने लेकिन फिर भी प्रयास किया। 50 बार उसने ऐसा प्रयास किया, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने हार मान ली और वो राज्य मंत्री के पास वापस गया। बोला, ये लीजिए अपना पत्थर, क्योंकि मैं इससे मूर्ति नहीं बना सकता, ये मेरे से टूटा ही नहीं। तब राज्य मंत्री वहां के एक छोटे मोटे मूर्तिकार के पास गए और उस मूर्तिकार ने जैसे ही उसमें एक हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया और फिर उसने उसकी सुंदर सी प्रतिमा, मूर्ति बनाकर, विष्णु मूर्ति बनाकर राज्य मंत्री को दे दी और फिर वहां मंदिर में वो स्थापित भी हो गई। इस तरह से वो छोटा सा मूर्तिकार बहुत फेमस हो गया पूरे राज्य में और राजा ने भी उसको अच्छा सा इनाम दिया। कहने का मतलब है दोस्तों, उस श्रेष्ठ मूर्तिकार ने 50 प्रयास किए लेकिन 51वां प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब है, कई बार हम प्रयास करते हैं और असफलता मिलने पर उस प्रयास को बीच में ही छोड़ देते हैं और वही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो हमेशा आप प्रयास करें, लेकिन तब तक करें जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। तो कहानी बस यूं ही थी। मुझे लगता है कि हमें मोटिवेटेड होने के लिए कई बार इस तरह की कहानियां जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, तो वास्तव में वी फील मोटिवेटेड। तो मुझको दोस्तों बताइएगा जरूर कि क्या ये कहानी आपको पसंद आई, या आप कोई भी मुझे टाइटल दे सकते हैं और आप देखेंगे कि मैं तुरंत एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। So please like and subscribe to motivate me so that I'll tell you many more such stories. Thank you so much.